नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं श्री राजेश शाह जी, निरीक्षक हैं। अब आप गंगनहर कोतवाली के निरीक्षक से हो गए सिविल लाइन रुड़की शहर कोतवाल। रात इनका ट्रांसफ़र हुआ है, आज इन्होंने चार्ज ग्रहण कर लिया। मैं रुड़की में ही सिविल लाइन कोतवाली में आपका स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि गंगनहर कोतवाल के रूप में 1 साल 4 महीने का आपका कार्यकाल रहा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जो गंगनहर कोतवाली का जो यूपी के ज़माने से एसओज और अब उत्तराखंड बनने के बाद निरीक्षक का जो कार्यकाल का बोर्ड टटोला, तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा कार्य समय आप वहाँ रहे, बहुत सकुशल कार्यकाल बिताया। अब हम जानना चाहेंगे संक्षिप्त वार्ता में कि यहाँ क्या प्राथमिकता रहेगी। पहले तो आपको शुभकामनाएं कि गंगनहर का आपने एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, अधिकतम कार्यकाल आपका 1 साल 4 महीने का वहाँ रहा। और सबसे महत्वपूर्ण कि गंगनहर को एक बड़े संवेदनशील थाने के रूप में गिना जाता है यूपी के ज़माने से ही। वहाँ आपने इतना समय गुजारा और एक भी कोई शिकायत या कोई आरोप आप पर व्यक्तिगत भी नहीं लगा। और विभिन्न मामले भी हुए तो उन्हें आपने अपने स्तर से, अपनी सूझबूझ से संभाला और आपराधिक घटनाओं का अनावरण भी किया। तो ऐसी आशा आपसे रुड़की में, अब चूँकि सिविल लाइन बड़ी जिम्मेदारी है, शुरू से एक अच्छा सिविल लाइन कोतवाल जो शहर कोतवाल के रूप में यूपी के टाइम से एक चार्म भी है, माना जाता है। जनता की अपेक्षाएँ भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसा रहेगा अब यहाँ आपका क्या प्राथमिकताएँ होंगी? धन्यवाद संजीव जी। रुड़की शहर एक बहुत संवेदनशील शहर है। यहाँ तमाम प्रतिष्ठित संस्थान, आर्मी, आईआईटी और भी तमाम नेशनल लेवल के संस्थाएं व्यवस्थित हैं। प्राथमिकता इन सभी के साथ तालमेल बनाते हुए इनकी सुरक्षा, एक अतिक्रमण के बारे में जो आमतौर पर लोगों की शिकायतें आती हैं, यद्यपि लॉकडाउन के दौरान में ये अपना भी कम हुआ है तो काफ़ी समय तक दुकानें बंद रही हैं। तो अगर कुछ इसके बारे में शिकायतें मिलती हैं या कोई ऐसा मामला पाया जाता है तो नगर निगम के साथ संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना और आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण लगाना, जो पूर्व में हो चुकी हैं उनका अनावरण करना, ये प्राथमिकताएं रहेंगी। उसके अतिरिक्त एक आम आदमी पब्लिक जो है, एक पब्लिक का एक आम आदमी पुलिस तक सीधी अप्रोच रख सके, बिना किसी संदेह के, बिना किसी संकोच के वो आ सके, ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। ऐसी ही प्राथमिकता इनकी गंगनहर कोतवाल के रूप में भी रही, तभी इतना सफलतम कार्यकाल इनका वहाँ गुजरा। और दोस्तों, हमें भी आशा है, आप व्यवहार से भी हैं पुलिस की। मैं आपको एक व्यक्तिगत जानकारी और दे दूं, पुलिस की नौकरी में आने से पूर्व आप अध्यापक भी रहे, तो कहीं ना कहीं वह गुण हैं। अध्यापक एक संवारता है और सिखाता है, वह चीज़ें नौकरी में आज इनकी काम आ रही हैं। तो ऐसी, जैसा आपने कहा है, हमारी शुभकामनाएं आपको। और आप यहाँ भी, आपका कार्यकाल सफल रहे, जनता को आपके द्वारा न्याय मिले। कहीं ना कहीं अतिक्रमण, जैसा आपने अपनी प्राथमिकताओं में गिनाया, आपराधिक वारदातें यदि होती है, पहले तो ना हो, उनकी रोकथाम के लिए इस तरह से जो है दौड़ भाग करना और वो सब चीज़ें आपकी जो पुलिसिंग जो भी जिस तरह की रहती है वो जारी रहेंगी। लेकिन अगर होती भी हैं तो उनका अनावरण हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। आपका कार्यकाल अच्छा गुजरे यहाँ। दूसरे, अभी हम गंगनहर में भी जो मनोज मेनवाल जी निरीक्षक नए आए हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरे साथ है श्री मनोज कुमार मेनवाल जी। रुड़की पर आपका स्वागत है सर, और गंगनहर कोतवाली में भी आपका स्वागत है। रात ही ट्रांसफ़र हुई, जैसा मैंने पहले बताया राजेश जी से बातचीत में। मनोज मेनवाल जी इससे पहले जवालापुर इंस्पेक्टर रह चुके हैं और अब उन्होंने गंगनहर कोतवाली, जो यूपी के ज़माने से ही संवेदनशील है, बहुत अहम थाना रहा है एसओज के रूप में जब रहा, और अब इंस्पेक्टर के रूप में भी उत्तराखंड बनने के बाद, तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ इनकी रहेगी। तो मनोज जी, आपका स्वागत और साथ ही शुभकामनाएं देते हुए आप बताएं कि क्या प्राथमिकताएं आपकी गंगनहर कोतवाल के रूप में यहाँ रहेंगी। देखिए, जैसा कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, इस दौरान जो है सबसे बड़ा हमारा टारगेट और लक्ष्य ये रहेगा कि जितने भी हमारे जनसंपर्क में लोग आए, हम अपने को भी सुरक्षित करें और उनको भी सुरक्षित करें। तो जो एसओपी जो कोविड की है उसको अनुपालन कराना हमारी प्राथमिकता में रहेगा। और इसमें ये भी रहेगा कि इस दौरान कोई ऐसा अपराध ना हो पाए और जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हमारे लेवल से हो। इसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ उनका सहयोग लेके अधिक से अधिक ये प्रयास करूँगा कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, और सबके साथ हमें अपना मधुर व्यवहार बनाए रखने के लिए मैं अपने स्टाफ को मोटिवेट करता रहूँगा।
देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अपराध का होना, जैसा मेरी भी एक जानकारी आज तक जो पत्रकारिता जीवन है, अपराध का होना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अपराध होने के बाद खुल जाए घटनाओं का अनावरण, तो पहली बात तो प्राथमिकता पुलिस की यह रहे कि अपराध घटित हो ही ना हो। लेकिन 100% आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। राम राज्य में भी अपराध हो गया था, जैसा आपकी जानकारी में है। तो अपराध को लेकर, पुलिस गश्त को लेकर, पुलिस के व्यवहार को लेकर आजकल उत्तराखंड पुलिस ने एक अलग छवि भी जैसा कोरोना में बनाई है, इसे लेकर और क्या आपकी प्राथमिकता में रहेगा सर? ऐसा है, अभी मैंने ज्वाइन किया है, अभी मैं इस थाने का अध्ययन कर लूँ, स्टाफ का अध्ययन कर लूँ, कितना मेरे पास स्टाफ है और वो किस कैपेसिटी का स्टाफ है। उस कैपेसिटी से उनसे अपराध की रोकथाम में जो भी हमारी नए तौर तरीके हैं उनको पालित करते हुए सारे स्टाफ से मैं उसमें सहयोग मांगूंगा और उस पर हम कार्रवाई करते रहेंगे। अपराध रोकना हमारी प्राथमिकता ही नहीं बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी और ड्यूटी भी है। बहुत सुंदर। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जैसे उन्होंने प्राथमिकता बताई इंस्पेक्टर साहब ने, हमारी शुभकामनाएं खास तौर पर इसलिए कि गंगनहर एक संवेदनशील थाना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि राजेश शाह जी ने 1 साल 4 महीने यहाँ रहने का रिकॉर्ड बनाया, यूपी का भी रिकॉर्ड इसमें टूट गया है। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आप इस रिकॉर्ड को आप तोड़ें और अधिकतम समय आपका यहाँ रहे, जनता से संवाद अच्छा बने और अपराध पर नियंत्रण हो, बेहतर संवाद जनता से आपका बन रहा है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं संदीप तोमर आपको, इंस्पेक्टर साहब, फिर एक बार आपका स्वागत और प्यारे रूट के वासियों आपको करता हूँ नमस्कार। जय हिंद।